बता रहे थे कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत जो स्कूलों की फीस है उस पर नियंत्रण, उसमें पारदर्शिता को लेकर के उन्होंने ये मंजूरी दी है। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने शरिया कानून को लेकर क्या कहा है। कहा है कि ये कानून नहीं चलेगा, इसकी कोई कानूनी मान्यता शरिया अदालतों की नहीं है। वक्त है अभी एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी है एक और बड़ी खबर की। और यह बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला आया है कि शरिया अदालतें कानूनी नहीं है, कोई कानूनी मान्यता नहीं है उसकी। सुप्रीम कोर्ट का शरिया अदालतों पर दो टूक बड़ा फैसला आया है। शरिया अदालतों की कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि काजी की अदालत शरिया अदालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला है। दरअसल एक महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच का यह फैसला है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा शरिया अदालतों के द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी कई बार सरकार से कह चुका है यूसीसी लागू करने के लिए। तो इस दिशा में यह बड़ा फैसला। हमारे संवाददाता विकास सारथी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, टिप्पणियों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, वो जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में हैं। विकास, जो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी शरिया अदालतों के बारे में, काजी की अदालतों के बारे में रही, क्या कुछ खास बातें रही? और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किस तरफ इशारा करता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी यूसीसी को लेकर सरकार से कई बार पूछताछ कर चुकी है। बिल्कुल लालचंद, देखिए जस्टिस एहसानुद्दीन जो कि जस्टिस धुलिया के साथ इस बेंच में थे, ये टिप्पणियां उनकी थी कि जो इस्लामिक लॉ है, शरिया लॉ है, उसके हिसाब से आप ये चीजें डिसाइड नहीं कर सकते अगर कोई पार्टी नहीं चाहती। तो यहाँ पर कुल मामला ये था कि पत्नी जो गुजारे भत्ते की मांग कर रही थी मेंटेनेंस की, उसको लेकर के पति ने यही एक शरिया कोर्ट में या इस्लामिक कोर्ट में जो एक सेटलमेंट डीड होने की बात कही थी और उसको पेश कर दिया था फैमिली कोर्ट में। तो कोर्ट ने ना केवल इस बात को लेकर के नाखुशी जताई कि इस तरह के मामलों में ये जो शरिया कोर्ट है इनके फैसले नहीं चलेंगे, केवल तभी इन बातों को आप मान सकते हैं जब दोनों पक्ष इसके लिए सहमत होते। जब पत्नी सहमत नहीं थी तो कोर्ट ने यह इस बात पर और नाराजगी जताई कि फैमिली कोर्ट जो कि मौजूदा कानून नियमों पर चलता है, उसने आखिर शरिया कोर्ट की डिक्री को क्यों मंजूर किया, उसके आधार पर उसने आदेश क्यों दिया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों के आदेश को पलटते हुए, रद्द करते हुए महिला को मेंटेनेंस का ऑर्डर किया और उसके बाद ये टिप्पणियां की कि इस तरह से आप इस तरह के आदेश पारित नहीं कर सकते। और फैमिली कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि अगर किसी महिला को केवल ये इस आधार पर मेंटेनेंस से नकारा जा रहा है उसको कि कोई इस्लामिक कोर्ट के हिसाब से या शरिया कोर्ट के हिसाब से एक सेटलमेंट डीड सामने पेश कर दी गई, तो ये गलत है। फैमिली कोर्ट को तय करना होगा कि दोनों पक्ष सहमत थे या नहीं थे, और इसीलिए ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है विनोद जी। और महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि उत्तराखंड जैसे राज्य जो है वो समान नागरिक संहिता की दिशा में लागू कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं, और भी इस पर चर्चा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है, तो ये काफी अहम माना जाएगा। एक दिशा दिखा रही है ये फैसला, ये टिप्पणी। लालजी, अभी विकास जी जो बता रहे थे कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक देश है और उस देश के जितने नागरिक हैं संविधान के रूप से उनको एक अधिकार दिए गए हैं। तो फिर ये बड़ा सवाल तो ये बनता है कि यहाँ के देश के अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग कानूनी सलाह और कानूनी मशवरे क्यों होंगे?
क्यों किसी नागरिक के लिए संविधान से अलग उनकी अलग व्यवस्था होगी। तो जब इस व्यवस्था को अभी उत्तराखंड सरकार ने एक राज्य के रूप में, गोवा तो बहुत पहले से, आजादी से पहले से गोवा में यूसीसी लागू है, ये पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने करके दिखाया है। तो शायद उत्तराखंड में किसी बहन को, किसी बेटी को अब इस मेंटेनेंस के लिए और इन सारी चीजों के लिए, गुजारा भत्ते के लिए अब शायद काजी के पास और सरिया कोर्ट में ना जाना पड़े। उसको सीधे सीधे उसके लिए जो व्यवस्था यूसीसी में रखा गया है वही व्यवस्था उसके लिए काफी है, और वो सब पे लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म और मजहब के लोग होंगे उनके लिए एक ही कानून की तरह उनकी व्यवस्था है। अब ये बड़ा सवाल तो ये है कि इस देश में आप ये देखिए कि आप इस तरह के अलग अलग डिस्कोर्स चलाते हैं, अलग अलग न्याय की व्यवस्था करते हैं, तो भारत की जो प्राचीन न्याय व्यवस्था है, क्या कभी आप उस न्याय व्यवस्था पे भी गएंगे, कभी जाएंगे? क्योंकि देश मानता है कि संविधान में जो न्याय की व्यवस्था की है वो सबके लिए बराबर है। तो आपके लिए सामने में अभी पार्लियामेंट में इसी डिस्कशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये कैसी व्यवस्था, सरिया कोर्ट और सिविल कोर्ट की बात करते हो आप, लॉ सरिया लॉ लगाते हो, जब इस देश में क्या सरिया के जो फौजदारी मुकदमे हैं क्या उस कानून को आप लागू करोगे? के बदले हाथ काटोगे? क्या आप वो सरिया आप इसको आपको मान्य होगा? तो जहां जहां आपको सूट करता है कि आपको लगता है कि इस व्यवस्था को हम समाज में बना सकते हैं, तो आप उस व्यवस्था के लिए जिद करते हो कि हमारा ये सरिया का है, हमारे ये कानून है, हमारे ये फतवे हैं। तो भाई साहब, ये फौजदारी के मामले में आप क्यों नहीं एक बार इस सरिया के कानून के और इस चीज को हवाला देते हो? ठीक है। तो ये विसंगतियां दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अहम है, और इस चर्चा को बल दिया है कि एक देश एक विधान जो है उस व्यवस्था में इस तरह के फैसले से एक मजबूती मिलती है। बिल्कुल मजबूती मिलती है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं एक धर्मनिरपेक्ष देश में ये कम्युनल कानून, सांप्रदायिक कानून क्यों चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए। विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।